नेक्स्ट अगर हम इसका देखें क्वेश्चन नंबर 13 में S7 एंड S9 आर द सम ऑफ द फर्स्ट 7th एंड द 9 टर्म ऑफ AP रिस्पेक्टिवली। ठीक है, A7 हमारे पास गिवन है 20 के इक्वल। अब अगर S9 कंडीशन S9 ओवर S7 इक्वल टू 18 ओवर 11। दूसरी कंडीशन है A7 इक्वल टू 20। हमने सीरीज़ फाइंड करनी है, तो सीरीज़ अरिथमेटिक सीक्वेंस सिर्फ उसी टाइम फाइंड हो सकता है कि अगर हमारे पास A एंड D आ जाए। तो A और D इस कंडीशन से फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम S9 फाइंड करते हैं। S9 है 9/2 2A प्लस 8D। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें 9/2 2 कॉमन ले लेते हैं, A प्लस 4D 2 2 से कैंसिल एंड S9 इक्वल टू 9A प्लस 36D एंड S7 6/2 7/2 2A प्लस 6D 2 कॉमन ले लेते हैं, A प्लस 3D 7A प्लस 21D। S7 भी हमारे पास आ गया है एंड S9 भी आ गया है। इन दोनों की जो रेशो है S9 9A प्लस 36D डिवाइडेड बाई 7A प्लस 21D इक्वल टू 18 ओवर 11। इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लें 11 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 9A प्लस 36D के साथ एंड 18 को 7A प्लस 21D के साथ, ये 99A आएगा प्लस 36 को मल्टीप्लाई करें 11 के साथ 396D आ रहा है। 18 को हम मल्टीप्लाई करें 7 के साथ 126A, 18 को 21 के साथ 378D। अब अगर मैं उसको उस साइड पे शिफ्ट कर दूं 126A माइनस 99A 378D माइनस 396D 126 minus 99 which is equal to 27A plus 378 minus 396 minus 18D equal to 0। 3 अगर मैं इसमें से कॉमन ले लूँ 9A 9 ही हम कॉमन ले लें 3A माइनस 2D इक्वल टू 0। तो 3A माइनस 2D इक्वल टू 0 ये एक आ गई है। एंड A7 इक्वल टू 20 इट्स मीन A7 equal to 20, A plus 6D equal to 20 and 3A minus 2D equal to 0। इन्हें अगर हम साइमल्टेनियस सॉल्व करें तो इसको मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 3A plus 18D equal to 60 .
साइन चेंज 20d equal to 60 and d equal to 60 divided by 20 which is 3. d आ गया हमारे पास 3 के इक्वल, एंड अगर मैं पुट करूँ किसी एक इक्वेशन में, मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल a प्लस 6d इक्वल टू 20, a प्लस 6 d की प्लेस पे 3 पुट करेंगे, a इक्वल टू 20 माइनस 18, a 2 के इक्वल आ गया, a 2 के इक्वल आ गया, एंड कॉमन डिफरेंस d 3 के इक्वल आ गया. a is 2 and d is 3. हम सीरीज़ फाइंड करना चाह रहे हैं a प्लस डी, a प्लस 2d अप टू सो ऑन. अगर मैं a की प्लेस पे पुट करूँ 2 एंड a प्लस d, 2 प्लस 3 5, 2d 3 इंटू 2 6 प्लस 2 8 प्लस सो ऑन. ये सीरीज़ हमारे पास आ जाएगी 2 5 8 एंड सो ऑन. अर्थमेटिक सीरीज़ है 5 माइनस 2 3, 8 माइनस 5 3, अर्थमेटिक सीरीज़ है. तो इसमें सीरीज़ हम जब भी अर्थमेटिक फाइंड करेंगे तो पहले a और d हमारे पास होना चाहिए, तो फिर ही हम सीरीज़ को फाइंड कर सकते हैं. नेक्स्ट अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 14 15 16 सेम ही हैं, लेकिन इसका कंसेप्ट आप देख लें. क्वेश्चन नंबर 14 में है द सम ऑफ 3 नंबर इन AP इज़ 24. द सम ऑफ 3 नंबर, तो इसमें याद रखना है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जब हमने नंबर सेलेक्ट कर रहे हैं तो इसमें यह है कि या तो इसमें ऑड होंगे या इवन नंबर होंगे. तो ये कंसेप्ट पहले देख लें क्वेश्चन करने से पहले. क्वेश्चन नंबर 14 15 16 17 18 इन सब में नेक्स्ट क्वेश्चन में यही कंसेप्ट आ रहा है. अगर ओड नंबर है तो ओड नंबर हमने इस तरह सेलेक्ट करने हैं. फॉर एग्जांपल फर्स्ट नंबर a प्लस डी है, फर्स्ट नंबर हम a सेलेक्ट करेंगे, फिर a प्लस डी, फिर a माइनस डी. अगर 3 नंबर हैं तो हमने इस तरह करने हैं. अगर फॉर एग्जांपल 5 नंबर कह रहे हैं तो इधर फिर a प्लस 2d आएगा, इधर a माइनस 2d आएगा. ये नंबर इस तरह सेलेक्ट करते जाएंगे ओड. लेकिन अगर इवन हुए, इवन मतलब फॉर एग्जांपल को हमें कह रहा है सम ऑफ 2 नंबर, सम ऑफ 4 नंबर, सम ऑफ 6 नंबर, तो फिर हम अगर सम 4 नंबर करना चाह रहे हैं तो फर्स्ट a माइनस डी आएगा, फिर a प्लस डी आएगा, फिर ओड चलना है. नेक्स्ट a प्लस 3d आएगा, इस साइड पे a माइनस 3d आएगा. अगर वो हमें कह रहे हैं कि सम ऑफ 6 नंबर देन a प्लस 5d आएगा, एंड इस साइड पर a माइनस 5d. तो फर्स्ट जो सबसे मेन इसमें है कि हमने नंबर सेलेक्ट करने हैं. नंबर हम इस तरह सेलेक्ट करेंगे. अब अगर हम आए क्वेश्चन नंबर 14 पे, क्वेश्चन नंबर 14 में है द सम ऑफ 3 नंबर इन AP इज़ 24. 3 नंबर हैं तो सबसे पहले हम लेट करेंगे इसमें नंबर. 3 नंबर हैं, फर्स्ट इज़ a, देन a प्लस डी एंड a माइनस डी. ये 3 नंबर हैं. द सम ऑफ 3 नंबर इन इज AP इज़ 24. अगर हम इसका सम फाइंड करें तो ये हमें बता रहा है कि 24 के इक्वल आ रहा है. डी से कैंसिल, 3a इक्वल टू 24 एंड a इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 3 विच इज़ इक्वल टू 8. a का आंसर 8 आ गया. एंड देयर प्रोडक्ट इज़ 440. फाइंड अ नंबर. इनका जो प्रोडक्ट है वो 440 के इक्वल है. प्रोडक्ट a प्लस डी और a माइनस डी, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 440. इट्स मीन a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 440. a 8 है, 8 स्क्वायर माइनस 64 इक्वल टू 440.
64 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 440 डिवाइडेड बाई 8, 440 को 8 पे डिवाइड करेंगे, 440 डिवाइडेड बाई 8, 55। एंड माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू -9 एंड डी इक्वल टू +-3। ए भी गिवन आ गया हमारे पास, डी भी आ गया। अब हमने फाइंड करना चाह रहे हैं, हम तो नंबर फाइंड करना चाह रहे हैं। तो इसमें नंबर हमारे पास, अगर मैं पुट करता हूँ ए इज़ 8 एंड डी इज़ 3, ए और डी की मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो नंबर तो हमने लेट किए थे ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी। फर्स्ट नंबर है a माइनस डी, फिर है a, फिर है a प्लस डी। 8 माइनस 3 फर्स्ट नंबर आ जाएगा, देन 8 एंड देन 8 प्लस 3। 8 माइनस 3 5, 8 प्लस 3 11। नंबर आ गए 5, 8 एंड 11। तो ये भी तो हो सकता है कि अगर हम कहें इफ़ ए 8 है एंड डी -3 है, तो फिर नंबर ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी। ए की प्लेस में हम पुट करेंगे 8 -3 11 आएगा, ए 8 है एंड ए 8 माइनस 3 5 आएगा, फिर 11 8 एंड 5। तो इसके जो नंबर हमने सेलेक्ट किए हैं तो वो या तो 5 8 11 होंगे या फिर 11 8 5। तो ये 3 नंबर हैं जो इसमें हमने फाइंड करना चाह रहे थे। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन नंबर 15 भी देखें तो क्वेश्चन नंबर 15 में है फाइंड 4 नंबर इन AP हो सम इज़ 32 एंड सम ऑफ हो स्क्वायर इज़ 276। तो इसमें भी कंडीशन देख लें कि ये किस तरह बना है। सम ऑफ 4 नंबर इन AP, यानी 4 नंबर हैं। तो मैंने अभी आपको बताया 4 नंबर हम इस तरह सेलेक्ट करेंगे। फर्स्ट a माइनस डी, a प्लस डी, a माइनस इस साइड पे कर लें कि a माइनस डी हम इधर लेते हैं, देन a प्लस डी, फिर a माइनस 2d एंड a प्लस 2d। सबसे पहले कह रहा है कि इसका जो सम है, फाइंड अ 4 नंबर इज हो सम इज़ 32। इसको सम को हम 32 के इक्वल रख लेंगे। a माइनस 2d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 2d इक्वल टू 32। 2d से कैंसिल एंड d से कैंसिल। 4a इक्वल टू 32 एंड a इक्वल टू 32 डिवाइडेड बाई 4। a 8 के इक्वल आ गए। नेक्स्ट एंड सम ऑफ हो स्क्वायर इज 276। इन स्क्वायर का सम अगर हम देखें तो इट्स मीन यानी हर नंबर का a माइनस 2d स्क्वायर प्लस a माइनस डी स्क्वायर प्लस a प्लस डी स्क्वायर एंड प्लस a प्लस 2d स्क्वायर एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर इज़ 276। तो इसमें से a का आंसर 8 आया है, a के हम प्लेस पे 8 पुट करेंगे और इसे सिंप्लीफाई करेंगे, d का आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास a भी आ चुका है, d भी आ गया। जब a भी आ गया, d भी आ गया, हम तो इसमें सीरीज़ फाइंड करना चाह रहे हैं। तो सीरीज़ किसके इक्वल है? a माइनस 2d। a और d की वैल्यू पुट करेंगे, a माइनस डी पुट करेंगे, a प्लस डी करेंगे, a प्लस 2d। a और d की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास नंबर आ जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम इसके देखें तो 17 18 सेम इसी सीक्वेंस में ही है कि हमने इसमें नंबर ही फाइंड करना चाह रहे हैं। या तो वो हमारे पास 3 नंबर या ओड नंबर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, या इवन नंबर की है। तो अगर ओड नंबर है तो ओड नंबर में हमने देखना है कि ओड नंबर में सीक्वेंस हमारा चलता है, मिड में a लिखते हैं, फिर a माइनस डी, a प्लस डी। अगर 5 नंबर हो, मिड में a, फिर a माइनस डी, a प्लस डी, a माइनस 2d और a प्लस 2d।
अब अगर इवन की बात करता है तो इवन में हमने और सीक्वेंस में चलना है, फर्स्ट a माइनस डी, फिर a प्लस डी, a माइनस 3d a प्लस 3d, देन हम a और d फाइंड करके फिर अगर तो हमें कोई नंबर कह रहा है तो हम नंबर फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट अगर हम आए एक्सरसाइज 6.5 में, तो एक्सरसाइज अगर यही इसी सीक्वेंस के मुताबिक हम चल रहे हैं, सबसे पहले हमने एक्सरसाइज 6.2 से स्टार्ट हो रहा था अरिथमेटिक सीक्वेंस। 6.2 में था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी अरिथमेटिक सीक्वेंस, हम सीक्वेंस को किस तरह फाइंड कर रहे हैं। 6.3 में हमने अरिथमेटिक मीन पे डिस्कशन की थी, जबकि 6.4 में हमने उसका सम, अगर अरिथमेटिक सीरीज़ हमारे पास गिवन है उसका हम सम किस तरह फाइंड करना चाह रहे थे वो हमने डिस्कस किया है। जबकि अगर हम 6.5 में अब इसके वर्ड प्रॉब्लम हैं, जो पीछे हमने अरिथमेटिक सीक्वेंस जितना भी किया उसके डिफरेंट प्रॉब्लम आएंगे कि अगर उसे हम वर्ड प्रॉब्लम से सॉल्व करें तो वो किस तरह कर सकते हैं।